हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मूवी तेरे इश्क में, स्टारिंग कृति सेनन, धनुष, प्रकाश राज, मोहम्मद जीशान आयुब एज कैमियो एंड आनंद एल राय सिनेमा। आई नो डेफिनेटली ये जो माहौल है अभी धुरंधर का चल रहा है, चारों तरफ धुरंधर ही धुरंधर बातें हो रही है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे थोड़े टाइम के बाद। बट इस वीडियो में मैं डेफिनेटली बात करना चाहूंगा तेरे इश्क में, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई एक सक्सेसफुल रोमांटिक मूवी में से एक हम कह सकते हैं। डेफिनेटली इसका सबसे मेन स्ट्रेंथ पिलर जो है आनंद एल राय सिनेमा है। आनंद एल राय सिनेमा मतलब ब्रांड ऑफ इमोशन, ब्रांड ऑफ हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरीज एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें उनकी मूवी के थ्रू दिखाई देती है। ये भी तेरे इश्क में इज वन ऑफ दैट मूवी, जो पैकेज तो लव स्टोरी की तरह हुई है बट उसके अंदर का जो प्रोडक्ट है वो तीन चीजों में बटा हुआ है। तीन मुद्दे ऐसे हैं जो ये मूवी उठाती है। सो कॉल्ड आज के जो जनरेशन है, जेन जी हम कह सकते हैं या जेन अल्फा कह सकता है, जो आज के जो पीपल है जो रिलेशनशिप में आते हैं, जो ऑब्सेस हो जाते हैं एक दूसरे से, कि मतलब किसी के सामने वाले पर्सन से ना सुन ही नहीं सकते, रिजेक्शन को हैंडल ही नहीं कर सकते। तो उसी चीज को, उसी मुद्दे को उठाकर ये मूवी हमारे सामने प्रेजेंट होती है तेरे इश्क में। इट्स ऑल अबाउट कि यार कोई अगर किसी से तुम प्यार कर रहे हो, ऑब्सेस हो, अगर वो ना बोलता है फिर भी तुम उसके पीछे लगे हुए हो तो क्यों नहीं लगना चाहिए। अगर लग जाओगे तो क्या नुकसान होगा, वो ये चीज जो है कहानी तेरे इश्क में हमारे सामने प्रेजेंट करती है। और दूसरा जो मेन मुद्दा है वो है कि तुम किसी से प्यार करते हो जो अनजान है, जो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर है, जबकि तुम्हारी फैमिली जो है, तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारे पापा है, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे आजू बाजू के जो दोस्त है, जो तुम्हारे मर मिटने को तैयार है, तुम्हारे चेहरे पे एक खुशी देखने के लिए क्या कुछ करने को तैयार है, उनके लिए तुम कुछ नहीं करते। जबकि ऐसे स्ट्रेंजर के लिए जो बाहर से इतनी ही खूबसूरत दिखते हैं या खूबसूरत दिखते हैं लोग, उनके लिए तुम मर मिटने को तैयार हो, फैमिली के लिए नहीं। तो ये भी मुद्दा जो है तेरे इश्क में डेफिनेटली उतारती है कि हमें प्यार तो करना चाहिए, किसी से अगर प्यार हो गया है तो ठीक है, बट फैमिली को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर किसी से तुम प्यार करते हो, सामने वाले पर्सन ने तुमको रिजेक्ट कर दिया है, तो ऐसा कुछ काम कर जाओ, ऐसी कुछ चीजें कर जाओ जो डेफिनेटली आने वाले समय के बाद उस पर्सन को इतना पछतावा हो कि वो ऐसा सोचे कि क्यों इसे रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उस समय उसके पास पैसा नहीं था, ताकत नहीं थी, हिम्मत थी, जिस वजह से वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है। तो डेफिनेटली ये सारे जो मुद्दे हैं वो इस मूवी में हमारे सामने आनंद एल राय द्वारा प्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पे जो है हमारे जो मेन लीड है धनुष एंड कृति सेनन, जो दोनों कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग है एंड दो धनुष को कृति से प्यार हो जाता है, ऑब्सेस हो जाता है। अपनी फैमिली को छोड़ के कृति सेनन की जो फैमिली है उसके बाप के हर शर्त को पूरा करने के लिए वो यूपीएससी तक क्लियर कर देता है, जिसका उसे नाम तक नहीं पता, जिसका उसके पीछे का जो एरिना है वो भी नहीं पता, वो भी वो क्लियर कर देता है। उसके बाद भी उसके मुंह से ना आता है, वो रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाता, अब वो एयरफोर्स पायलट बन जाता है। उस बीच की ये कहानी हमारे सामने रखी गई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताया है। तीन ऐसे इंपॉर्टेंट सीन्स है जो तेरे इश्क में सबसे बेहतरीन बनाता है। डेफिनेटली इसका म्यूजिक तो है ही, म्यूजिक इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ तेरे इश्क में, बिकॉज इट्स आनंद एल राय सिनेमा, ब्रांड ऑफ आनंद एल राय। यहाँ पे हम हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरीज तो देखते ही है, बट उसमें उतना ही म्यूजिक का इंपॉर्टेंट होता है। म्यूजिक के थ्रू हमें कहानी दिखाई जाती है, गंगा घाट दिखाया जाता है, बहुत से ऐसे बनारस के सीन दिखाए जाते हैं जो बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देता है। तीन ऐसे इंपॉर्टेंट सीन्स है जो है, सबसे पहला तो क्लाइमेक्स वाला सीन, जब धनुष का जो कैरेक्टर है वो एयरफोर्स पायलट है एंड दुश्मनों को मारने जा रहा है, उसके पहले जो वो मोनोलॉग बोलता है आसमान में बैठ के अपनी मतलब लोगों को याद करते हुए मोहब्बत के बारे में, वो चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सीन है जहाँ पे वो कृति सेनन के साथ टेरेस पे है, वो यूपीएससी क्लियर कर चुका है
बट उससे वो हार जाता है, वो फिर भी ना आता है, तो उसके चेहरे जो है, दोनों के चेहरे, दोनों के जो इमोशन है, वो डेफिनेटली टकराने वाले इमोशन है, दिल को छू लेने वाले इमोशन है। तीसरा ऐसा इंपॉर्टेंट सीन है इस मूवी में तेरे इश्क में, वो है जब बेटा लाख कोशिश करने के बाद भी गिर रहा है, तो भी उसको हौसला देने के लिए उसका जो पिताजी है, ठीक है, प्रकाश राज का जो कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कम टाइम के लिए है बट इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है प्रकाश राज का इस मूवी में, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो जब उसका बेटा यूपीएससी क्लियर कर देता है, जिसको यूपीएससी और उसके जो एरिना है, आजू बाजू की चीजें, वो पता तक नहीं होता, उसके बाद भी जब वो हिम्मत करके 4-5 अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर देता है, तो उसके बाप के चेहरे पे जो खुशी के आंसू होते हैं, दोनों जो गले मिलते हैं कोर्ट के बाहर, जो सीन है, बहुत ही दिल को छू लेने वाले सीन है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीन्स है। डायरेक्शन आनंद एल राय का डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। एज आई सेड, जो सिनेमेटोग्राफी है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे सामने हर एक सीन को पिक्चराइज किया गया है। धनुष कैरेक्टर हो, कृति सेनन का कैरेक्टर हो, मोहम्मद जीशान आयुब का कैरेक्टर हो, प्रकाश राज का कैरेक्टर हो, और उनके मुंह से छलके संवाद, जो डायलॉग्स है, बहुत ही दिल को छू लेने वाले हैं और एकदम दिल को एकदम टच कर जाते हैं। ऐसे डायलॉग्स है, मोहब्बत हो, प्यार हो, एंड करियर को लेके हो, बहुत सारे ऐसे सीन है, इम्पॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल है। सो ओवरऑल, अगर तेरे इश्क में अभी तक आपने नहीं देखी है, जो डेफिनेटली 160 करोड़ के ऊपर कमा चुकी है, धुरंधर आने के बाद भी कमा रही है, दैट्स अ पावर ऑफ स्टोरी, दैट्स अ पावर ऑफ आनंद एल राय सिनेमा। आनंद एल राय का डायरेक्शन, उनका जो म्यूजिक है, ए आर रहमान का जो म्यूजिक इसमें पिरोया गया है, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तेरे इश्क में, तो आज ही देखिएगा। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि उसके परफॉर्मेंस, उसकी म्यूजिक, उसके डायरेक्शन एंड इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल सीन्स है जो इस मूवी को वॉचेबल बनाती है। अकेले भी जा सकते हैं, फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। मैं तेरे इश्क में मूवी को दूंगा 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगा ये रिव्यू तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और धुरंधर रिव्यूज के लिए इंतजार कीजिए मेरे चैनल।